everyone, welcome back to my channel Sai Siksha. I am your psychology educator PP and I am excited to share this video with you today because I will be exploring about self-concept questionnaire, how it use, how to make your practical file, an application part and all. सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's start it. Okay. ऑल राइट सो ये जैसे आपको यहाँ ये मैनुअल शो हो रहा होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनियर का. तो मैं पहले बता देती हूँ बेसिकली ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनियर का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है. ठीक है, हाउ टू मेक हम इसको थोड़ा सा लेटर ऑन देखेंगे, बट अभी हम ये देखते हैं कि मैनुअल किस चीज का है, आपको क्वेश्चनियर कैसा मिलेगा. क्वेश्चनियर में भी आप लोग पहले 12th 11th में कभी फिल ना किया हो, बट 12th में हम लोग देख रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं. सो लेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनियर का जो इंट्रोडक्शन है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका एक परसेप्शन होता है कि कैसे आप परसीव करते हो खुद को. ठीक है, आपकी आइडियाज, आपकी कॉम्पिटेंसेस, आपकी स्किल्स, कैसे आप उस एट्रीब्यूट्स करते हो उन्हें, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है. तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा एक एज एन पर्सनैलिटी पैटर्न मेड करता है, सेल्फ इमेज, ईगो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ परसेप्शन. ठीक है, और ये कुछ यहाँ पर प्रोपोनेंट्स गिवन है कि किस किसने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. देन हम इसके बाद देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री की. सो बेसिकली मैं आपको इन्वेंट्री शो करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ये हमारी बुकलेट है एंड ये बुकलेट आप देख सकते हो आर के सारस्वत न्यू दिल्ली, दैट मीन्स इन्होंने ये बनाया हुआ है टेस्ट, डॉक्टर आर के सारस्वत. एंड ये इंग्लिश वर्जन है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनियर का. तो यहाँ पर पहले आप फिलअप्स करोगे कुछ मेन डिटेल्स, जिससे आपको ये पर्टिकुलर सबको मिलेगा एक एक आपके स्कूल्स में. तो सबसे पहले आपको नेम फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, डेट आप जिस दिन भी कर रहे हो टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, फैकल्टी, साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के, कॉमर्स के, टेक्नो के, ये सब. इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल नेम या कुछ जो भी है. प्लेस आप जहां से कर रहे हो, सपोज न्यू दिल्ली से कर रहे हो या कहीं से भी आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो वहां का प्लेस. एरिया, कैसा एरिया है वो. टाइप ऑफ फैमिली एंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में करो, सपोज गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड के कर रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे कर रहे हैं. ठीक है, सो ये आपको पहले मेंशन करना है. अब यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, जैसे कि ऑन द फॉलोइंग पेजेस 48 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, प्रोबेबल आंसर्स आपको देने हैं अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. काइंडली रीड ईच बॉक्स एंड ऑल्टरनेटिव 5 प्रोबेबल आंसर्स केयरफुली. पुट टिक होगा यहाँ पे, मार्क इन द बॉक्स ऑफ प्रोबेबल आंसर व्हिच डिस्क्राइब्स यू थिंकिंग द बेस्ट. प्लीज डू आंसर टू ऑल द 48 क्वेश्चंस. ठीक है, सो सबसे पहले ये आपकी स्कोरिंग टेबल है. ठीक है, ये आपकी रो स्कोर है, ये आपका जेड स्कोर है और यहाँ पर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है. पेज यहाँ मेंशन है 3 4 5 6 7 8 और स्कोरिंग और टोटल्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो ये क्वेश्चन यार है जिसमें आपको एक पढ़ के दिखाती हूँ. डू योर फ्रेंड्स कम टू यू फॉर योर एडवाइस. क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पास कभी एडवाइस के लिए आए हैं? तो ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, यूजुअली नॉट, नेवर और ऑब्टेन आरएस. मतलब ये ऑब्टेन आरएस को रहने दो, आप नेवर तक आपको इसको फिल करना. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर अपीयरेंस, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सेटिस्फैक्टरी, नॉट सेटिस्फैक्टरी, ये सब भी आपको गिवन है. ठीक है, हाउ डू यू फाइंड योर टेम्पेरामेंट, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो आपके पास यहाँ कितने आइटम्स, आइटम्स मीन्स यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टोटल 48 है. इस वाले मेरे पास जो अभी बुकलेट है उसके अंदर 48 है. आपको जो टीचर देगी वो उसमें आप देख सकते हो. आ जाते हैं मैनुअल पर भाई कि मैनुअल आगे क्या कहती है. सो बेसिकली पहली बात तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री किस चीज को मेजर करती है. तो बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर करती है, जैसे कि फिजिकल, सोशल और आपका टेम्पेरामेंट. ठीक है, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री है ये आपके 6 सेपरेट डायमेंशंस है, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, एजुकेशनल, टेम्पेरामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इन पर. और ये 6 3 नहीं है, ये पूरे 6 है ये टोटल. एंड ये 6 आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर करती है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल, तो यहाँ इंडिविजुअल्स का व्यू अपनी बॉडी, हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रेंथ के लिए कैसा है कैसा नहीं है. तो जब आप क्वेश्चन फिल करोगे, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन होता है आप खुद भी फिल कर सकते हो. ठीक है, और आप किसी और से, सब सिबलिंग से करवा लिया आपने या फिर फ्रेंड से आपने फिलअप करा लिया, तो वो भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें यहाँ दी है इस डायमेंशन की, जैसे कि फिजिकल, सोशल हो गया, टेम्पेरामेंटल हो गया, एजुकेशनल हो गया, मोरल हो गया और इंटेलेक्चुअल हो गया. अब आपको करना क्या है, पहले आप क्या करोगे, वो बुकलेट को फिल करोगे. ठीक है, प्रॉपर बुकलेट को फिल किया, आप खुद भी कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स वगैरह से भी करा सकते हो, मैं जैसे आपको बताया, या अपने कोई फ्रेंड्स का कर सकते हो, जैसे भी आप कर रहे हो. तो टेबल 1 हमें क्या गिवन करती है, टेबल हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट डायमेंशन बताती है अलॉन्ग विद आइटम नंबर. जैसे मैं आपको एक बुकलेट दिखाती हूँ. देखो, जैसे अगर मैं बुकलेट की बात करूँ तो यहाँ बुकलेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो किसके अंडर है, तो वही लिखा हो. जैसे फिजिकल की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, जिसको हम कोड कर रहे हैं ए, वो आपको 2 3 9, ये आइटम्स मतलब क्वेश्चन नंबर सही है हमारे. तो जब भी आप किसी को 2 3 9 20 22 27 29 और 31 मार्क करोगे, तो वो आपका फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट डायमेंशन कहलाएगा. वही अगर ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो ये 1 किसके अंडर है, ये है सोशल. तो सोशल से क्या हो जाएगा आपका 1.
एज 21। तो ये बोल रखा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट डायमेंशन के रिस्पेक्टिव आपके पास क्वेश्चन नंबर्स गिवन है एंड आप उसको फॉलो करते हुए अपनी नंबरिंग करो। ठीक है, फिर आगे क्या है, दिस इन्वेंट्री कंटेन्स 48 आइटम्स, जैसे मैंने आपको बताया हर एक डायमेंशन में 8 आइटम्स है। ठीक है, आप यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हर एक आइटम्स में 8 क्वेश्चन आपको गिवन है। ईच आइटम इज प्रोवाइडेड विद 5 ऑल्टरनेटिव्स। 5 ऑल्टरनेटिव्स का मतलब समझे, जैसे ये ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, यूजुअली नॉट और नेवर। तो 1 2 3 4 5 आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है जिसको आप मार्क करोगे। जैसे डू योर फ्रेंड्स कम टू यू फॉर एडवाइस, तो हाँ ऐसा होता है, तो यूजुअली मैं यहाँ से टिक कर रही हूँ। ठीक है, अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर अपीयरेंस, तो मैं कैसा सोचती हूँ अपने अपीयरेंस के बारे में कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सेटिस्फैक्टरी सोचती हूँ। मैं बहुत अगली सोच रही हूँ अपने आप को कि मैं कैसे सोच रही हूँ अपनी अपीयरेंस को, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत अपने आप को सेटिस्फाई फील करती हूँ। ठीक है, सो ऐसे मैंने इसको मार्क किया। तो अब आपको करना क्या है, रिस्पॉन्सेज आर ऑब्टेन ऑन दिस टेस्ट बुक इटसेल्फ, देयर इज नो टाइम लिमिट। सो बेसिकली ये आपका टेस्ट जो है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, जनरली आपके पास 20 मिनट्स आपके पास होते हैं, आई गेस इतना सफिशियंट होता है आपको करने में। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेंटरी आल्सो गिवन इन द टेक्स्ट बुकलेट। आपके पास इस टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्वेंट्री को यहाँ बुकलेट्स में गिवन है। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ गिवन है, इंस्ट्रक्शन सब में सेम लिखनी होती है, आप इसको लिख सकते हो। वही है कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट ये सब आप इसमें मार्क कर सकते हो, आपके टीचर्स ने भी आपको डिस्कस किया होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कैसे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस इज अ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री जिसमें 48 आइटम्स है, आपके पास 5 रेस्पॉन्सेज है जिसमें आप इसमें टिक मार्क करोगे, जैसे मैंने मार्क किया था यहाँ पे on the any of the 5 responses तो which you think describe you well, there is no right or wrong answer, इसमें कोई right और wrong नहीं है, बस आपको स्कोरिंग करनी है। अब स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें स्कोरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल्स, कि भाई स्कोरिंग कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फिल करना है। ठीक है, सेकंड कि भाई स्कोरिंग कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, स्कोरिंग हो जाएगी, स्कोरिंग के बाद इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग कैसे करनी है ओवरऑल की, उसकी बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद स्कोरिंग मेथड। अब आपको करना क्या है, जो सपोज मैंने यहाँ पर टिक किया यूजुअल को, सो आप इसमें ना बिल्कुल अपोजिट स्टार्ट करोगे, लाइक 5 4 3 2 1 ऐसे आप इसमें क्या करोगे, मार्क करोगे। सो मैं यहाँ पर रो स्कोर क्या आया मेरा, जैसे मैंने आपको बताया ऑलवेज के लिए आप 5, यूजुअली के लिए 4, मतलब अपोजिट 1 to 5 इसमें दे रखे थे, तो अपोजिट इसमें हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो 5 4, समटाइम्स के लिए 3, यूजुअली नोट के लिए 2 और नेवर के लिए 1। तो मैं इसमें स्कोर कर रही हूँ अपना 4 क्योंकि मैंने 4 पे टिक लगाया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या मार्क करूंगी अपने आप को 3। तो ऐसे आपकी स्कोरिंग होगी। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। The respondent is provided with 5 alternatives to give his responses ranging from most acceptable to least acceptable description. The alternatives or responses are arranged in such a way that the scoring system for all items will remain the same. जैसे 5 4 3 2 1 आपको ऐसे ही करना है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, चाहे नेगेटिव आइटम्स हो चाहे पॉजिटिव आइटम्स हो, आइटम्स मतलब क्वेश्चन, तो चाहे आपकी नेगेटिव क्वेश्चन हो चाहे आपकी पॉजिटिव क्वेश्चन हो, आपको मार्किंग कैसे करनी है, 5 4 3 2 1 करके। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, मतलब यूजुअली ऑलवेज किया है तो आप इसको मार्क करोगे 5, वेरी ब्यूटीफुल किया है तो 5, वेरी स्ट्रॉन्ग किया है तो 5, सेकंड वाले को करोगे 4 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे बैक टू बैक चलता रहेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर स्टार्ट करो और मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हो, कुछ भी आपको ऐसा इशू हो कि मैम स्कोरिंग समझ नहीं आ रही है, कैसे हम इसको अप्लाई करें, कुछ भी आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट डाउन करके, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स रिप्लाई करूँ। ठीक है, इसके बाद अ हाई स्कोर ऑन दिस इन्वेंटरी इंडिकेट्स हाईयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर सपोज आपको जब इस पे कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। ठीक है, सो आप इसमें क्या करोगे, अगर आपका स्कोर हाई है तो आपकी हाईयर सेल्फ कॉन्सेप्ट है, लो है तो आपकी लोअर सेल्फ कॉन्सेप्ट है। नाउ एड ऑल द स्कोर्स 8 आइटम गिवन इन द कॉलम, दिस विल गिव यू स्कोर फॉर दैट पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझते हैं क्या है, देखो आप यहाँ जैसे फिजिकल में मैं 2 3 9 20 22 27 29 और 31, तो मैं यहाँ पर रेड से मार्क कर रही हूँ जितने भी आपके फिजिकल्स के आइटम्स है। तो कौन कौन से थे, 2, अच्छा रेड नहीं हुआ ये, हाँ सो सपोज 2 था, और क्या क्या था, 3 है, 9 है, 3 है, 9 है। ठीक है, और 20 है, 22 है, 20 है, 22 है। ठीक है, और 27 है, 29 है, 27 है, 29 है और 31 है। ये आपके सारे फिजिकल डायमेंशंस के हैं। तो मैं पहले फिजिकल डायमेंशंस में मार्क कर देती हूँ अपने रिस्पॉन्सेज, जैसे कि मैं पहले हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ इन डूइंग फिजिकल वर्क। तो क्या तुम अपने आप को कभी फिजिकल वर्क में पाते हो कि फिजिकल वर्क करते हुए तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एवरेज डेलिकेट या वेरी डेलिकेट, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है नॉर्मली एवरेज। नेक्स्ट में आ जाते हैं हाउ डू यू लाइक योर कॉम्प्लेक्शन, तुम अपना कॉम्प्लेक्शन कैसे पसंद करते हो। तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल, बिकॉज मेरा जैसा कॉम्प्लेक्शन है आई एम सेटिस्फाइड, तो मैं अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रही हूँ एज एन कॉम्प्लेक्शन में। मैं ब्यूटीफुल हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो अपने कॉम्प्लेक्शन के लिए वो पूरा हुआ है। इसके बाद इसमें आ जाता है 28 में हाउ डू यू फाइंड योर पर्सनालिटी, अब अपने पर्सनालिटी को कैसे पाते हो।
तो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, नॉर्मल, अनअट्रैक्टिव या टोटली अनअट्रैक्टिव, तो मैं समझती हूँ मैं नॉर्मल, इतना भी अट्रैक्टिव नहीं, इतना भी अनअट्रैक्टिव नहीं। हाउ मच योर सेटिस्फेक्शन विद योर वेट, आपकी वेट से आपका सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, जैसे सपोज मेरा वेट जो भी है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, सो मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हाउ इज योर वॉइस, आपकी वॉइस कैसी है, आपको कैसी लगती है, कैसी भी लगती है तो वेरी गुड लगती है, गुड, नॉर्मल, नॉट गुड, मैं आपको कहती हूँ कि मेरी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद है। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है, अपने आप को कैसे पाते हो हेल्थ वाइज, तो मैं अपने आप को ठीक पाती हूँ हर समय। हाउ मच यू सेटिस्फेक्शन विद योर हाइट, अपनी हाइट से आपका सेटिस्फेक्शन क्या है, तो मैं अपनी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी हाइट से, मैं ठीक, मतलब नॉर्मल है मेरा, सेटिस्फाई भी नहीं है, नॉर्मल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे अब इसकी मैं मार्किंग करती हूँ स्कोरिंग, तो स्कोरिंग क्या होगी, जैसे 5 4 3 था तो इसमें मेरा मार्क आएगा 3। ठीक है, और इसमें मेरा मार्क था 3, तो ये भी मैं रेड से कर देती हूँ बिकॉज फिजिकल डायमेंशन का है। इसमें मैं मार्क कर रही हूँ अपने आप को 4, और इसमें मैं अपने आप को मार्क कर रही हूँ 3। ठीक है, इसमें मैं मार्क कर रही हूँ 5। मैं क्यों कर रही हूँ पता है ना ये चीज, फिर इसके बाद यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ अपने आप को 5, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 4, एंड मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 3। ठीक है, सो अब मैं इसको क्या करूंगी, कैलकुलेट कर लूंगी ऑन योर फिजिकल डायमेंशन पे, तो 3 + 3 9। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33, तो इसमें मेरा क्या मार्क आया फिजिकल डायमेंशन में, फिजिकल डायमेंशन में मैं यहाँ लिख देती हूँ। सपोज मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ कि भाई फिजिकल डायमेंशन में मेरा स्कोर आया है, आई गेस कितना था, 30 समथिंग था, इतना आया है। ठीक है, सपोज 33 आया, हाँ 33 था। ठीक है, 33 आया है। अब क्या करना है, अब स्कोरिंग मेथड आपने सीख लिया। ठीक है, आपको ये करना है, सारे स्कोर्स ऐसी 8 आइटम्स के क्या करने हैं, आपको स्कोर करने हैं। रिलायबिलिटी आप देख सकते हो कि इसमें टेस्ट टेस्ट मेथड है, और इसमें 0.91 रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, तो ये इतना रिलायबल आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है इसमें, अब सेल्फ कॉन्सेप्ट डायमेंशन फिजिकल 8 आइटम्स है सब में, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 0.77, मतलब ये इतना रिलायबल है, ये यहाँ पर बोला गया है, और टोटल सेल्फ कॉन्सेप्ट का यहाँ पे दे रखा है। वैलिडिटी आप लिख सकते हो इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, 10 और 11th के लिए भी बेस्ट है, 14 to 18 ईयर्स तक के किसी भी बच्चों से आप परफॉर्म करा सकते हो। अब आता है टेबल 3 पे जो मेन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे, हाँ जी, सो बेसिकली क्या है, आपकी रोज कोर्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब सेकंड थर्ड चीज आती है आपकी इंटरप्रिटेशन, प्रोसीजर सीख लिया, स्कोरिंग सीख ली, अब आती है इंटरप्रिटेशन करना क्या है इन रोज कोर्स का। तो अगर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट डायमेंशन स्कोर 33 to 40 आता है, मतलब टोटल बोल रही हूँ मैं, एक सिंगल पे नहीं बोल रही मैं यहाँ पे। ठीक है, स्कोरिंग आपकी सिंगल प्ले नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई आपकी जो फिजिकल डायमेंशन है या सोशल डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, ओवरऑल जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपको 33 to 40 पे आएगा, तो मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है, 25 32 आया मतलब आपका एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको मार्क करना है। ठीक है, सिंगल सिंगल वाले पे भी कर सकते हो आप ऐसे, जैसे सपोज मेरा यहाँ पर क्या आया था, फिजिकल डायमेंशन 30 थी, तो मतलब मेरा फिजिकल डायमेंशन में कैसा कॉन्सेप्ट है, हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑल राइट। अब आ जाते हैं, अब मैं टोटल जब स्कोर करूंगी, टोटल स्कोर जब मैं टोटल स्कोर कर रही हूँ, तो अराउंड मेरा 2, क्योंकि आइटम्स 48 है, ठीक है, सो 240 अराउंड कुछ आएगा, तो उससे अगर 193 to 240 आता है सारे डायमेंशन में, सारे समझ लो ये वाले, फिजिकल, सोशल, टेम्पेरामेंट, एजुकेशनल, इन सब पे अगर सारे पे आता है, तो मैं अपने आप को हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलूंगी ओवरऑल के बारे में। ठीक है, और ये रेफरेंसेस है इसके, तो इस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। अब मैं आपको एक सैंपल शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मेरी वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कहीं नहीं मैं प्रोवाइड करूंगी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट हाँ मैं ये बुकलेट को जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूंगी, ताकि आप लोग इसका प्रिंट लेकर आप इसको परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, आप इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो। तो आपको लिखना क्या क्या है, जैसे एम आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि टू असेस द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट यूजिंग आर के सारास्वत सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट में क्या लिखना है आपको, पूरा इंट्रोडक्शन, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सेल्फ डेवलप होती है, सोशल आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, सोशल कॉन्सेप्ट, एफिकेसी, सब आप लिख सकते हो। सेल्फ से रिलेटेड सब कुछ, हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, रिलायबिलिटी, इसलिए ये तो सबकी अपनी रिलायबिलिटी होती है टेस्ट की। अच्छा, इसमें क्या लिखना होता है आपको, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड में वही मैनुअल यूज कर रहे हो, क्वेश्चनियर फॉर्म, बुकलेट लिख सकते हैं, पेन पेंसिल लिख सकते हैं। प्रिकॉशन बिल्कुल सेम होते हैं सबके, रैपो फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही होता है, इंस्ट्रक्शन भी सेम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हो, और इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में मेन चीज आती है। अब यहाँ लिखना क्या है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में, कि द टेस्ट वाज क्वाइट इंसाइटफुल एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव, और टेस्टर मेड मी फील एट ईज, मैं बहुत इजी लग रही हूँ। तो आपको अपनी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखनी है कि आप कैसे उससे इंट्रैक्शन कर रहे हो, और ये सब बेवल रिपोर्ट में वो कैसा फील कर रहा है टेस्ट को करते हो। जैसे आप भी अगर इसको सपोज करते हो, सेल्फ रिपोर्ट मीजर्स है ना, तो सेल्फ रिपोर्ट को खुद से करते हो, तो आपकी भी कैसी फीलिंग है। स्कोरिंग आपको पूरा जो लिखा हुआ था वही लिखना है, जो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। अब यहाँ मेन चीज आती है आपको लिखना कैसे, स्कोरिंग टेबल बनानी है, क्या लिखना है, फिजिकल आइटम्स ए, जैसे आइटम नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा आपने
तो आपने किसको मार्क किया? सेकंड को मैंने क्या बुकलेट में वो दिया था अपना, सेकंड में सपोज मैंने अपने आप को 3 दिया था, सो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, सो ऐसे आपको फिल करना है, ऐसे ही सोशल में भी फिल करना है, टेम्पेरेमेंट में, एजुकेशन में भी, सब में। और इन सबका टोटल, जैसे मेरा टोटल इसका 33 आ रहा था, और मैं इंटरप्रिटेशन किसके हिसाब से करूंगी? टेबल नंबर, फिर से बता रही हूँ, टेबल नंबर 3 के हिसाब से। ठीक है, सो मैं कैसे करूंगी इसमें? टेबल नंबर 3 के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करूंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी? सारे एरियाज का सम करूंगी, मतलब जैसे इसका 33 आया, लेट सपोज इसका 43 आया, इसका आया 53, और यहाँ फिर इसका 60 आया, और इसका सपोज जो भी आया, तो मैं इन सबको क्या करूंगी? सम करूंगी इसका। ठीक है, तो मैं फिजिकल प्लस सोशल, आपके सारे के सारे 6 टाइप ऑफ डायमेंशन का क्या करूंगी? सम कर दूंगी, टोटल का सम। ठीक है, और फिर मैं इंटरप्रिटेशन में मैं क्या लिखूंगी? इंटरप्रिटेशन में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी कि मेरा कितना आया है। सपोज मेरा आता है 199। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन में मैं स्कोरिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करूंगी, जिसमें मैं टेबल यूज करूंगी 4। ठीक है, सो लास्ट में जब टोटल का इंटरप्रिटेशन होगा, सो आप यूज करोगे टेबल नंबर 4। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से लिखना है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आप प्रॉपर लिखना है, जैसे कि माय पार्टिसिपेंट गॉट अ स्कोर ऑफ डैश इन द फिजिकल डायमेंशन, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी और हेल्थ अपीयरेंस पे जो मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन सिखवाई थी वही आप लिख सकते हो। तो सब में लिखोगे। अगर सोचो किसी का फिजिकल डायमेंशन बड़ा लोअर है, तो आप इसमें लिखोगे कि लोअर है, दैट मीन्स वो अपनी बॉडी को कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, वेरेज अगर सोशल डायमेंशन में आपका स्कोर आता है, लेट्स से कि आपका स्कोर आता है एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो आप ये बता सकते हो कि इन सोशल डायमेंशन की जो एक पर्सन की इंडिविजुअल सेंस की जो वर्थ है अपनी सोशल इंटरेक्शन पे, वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, एवरेज है। ठीक है, सो आप इस तरीके से ये मेंशन करोगे। आप चेंज करोगे बिल्कुल टू कॉपी, यही नहीं आपको कॉपी करना है, ये जस्ट मैंने आपको एक फ्रेमिंग कर दी है कि कैसे लिखना है, और कंक्लूजन में आपको लास्ट में जो इंटरप्रिटेशन आया ना आपका ये वाला, उसका इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ मेंशन करना है। और रेफरेंसेस तो यहाँ भी मेंशन है मैनुअल में, आप यहाँ भी रेफरेंसेस लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन करो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सो और लास्ट में इस वीडियो को देखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स समथिंग गुड फॉर यू, सो आई होप अच्छा जाए। ठीक है, सो थैंकिंग यू, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में बात करूंगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।